देखिए हम देखते हैं प्रीमियम पर यदि कंपनी रिडम्पशन कर रही है तो केवल हम प्रीमियम समझ रहे हैं कि प्रीमियम पर रिडम्पशन कर रही है तो केवल ये एक एंट्री और बढ़ जाएगी आपकी, उसको हम समझते हैं। तो प्रीवियस क्लास में हमने आपको बताया था कि जब भी कंपनी प्रीमियम पर रिडम्पशन करेगी तो प्रोविजन की एंट्री पहले होगी, उसके बाद रिडम्पशन होगा, क्योंकि यह प्रीमियम कंपनी के लिए कैपिटल लॉस है और लॉस को हम हमेशा डेबिट करते हैं और लॉस के लिए पहले से ही प्रोविजन बनाते हैं। तो देखिए प्रीमियम का प्रोविजन करने की क्या एंट्री होगी। तो सबसे पहले हम सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज करेंगे, क्योंकि सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट का यूज हम रिडम्पशन में बिल्कुल भी नहीं कर सकते, इसलिए पहले हम सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को यूज करेंगे, उसके बाद हम फ्री रिजर्व्स को यूज करेंगे। और आपने जब इश्यू ऑफ शेयर्स का चैप्टर पढ़ा था उसमें सेक्शन 52 में भी क्लियर दे रखा है, मैं आपको वापस रिपीट कर देता हूं। कंपनीज एक्ट 2013 की सेक्शन 52 उसके प्रोविजन में लिखा हुआ है कि शेयर इश्यू पर जो भी प्रीमियम कंपनी को प्राप्त होती है उसका हम क्या यूज करते हैं। तो प्राप्त प्रीमियम का उपयोग रिडम्पशन पर देय प्रीमियम हेतु कर सकते हैं। तो बिल्कुल क्लियर है, यानी इश्यू पर जो आपको प्रीमियम प्राप्त हुई उस प्रीमियम को हम रिडम्पशन पर जो प्रीमियम देनी है उसके लिए यूज कर सकते हैं। तो प्रीमियम का प्रोविजन करने की एंट्री आपको समझ में आ गई, बिल्कुल सिंपल है। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, और यदि कम पड़ गई राशि तो हम फ्री रिजर्व से ले सकते हैं। फ्री रिजर्व वही है जो हम रिडम्पशन में काम में ले सकते हैं, P&L अकाउंट, जनरल रिजर्व अकाउंट, डिविडेंड इक्विलाइजेशन एक्सेट्रा। तो उनको हम एक एक को डेबिट कर देंगे टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ये एंट्री आप यहां करेंगे। उसके बाद जब रिडम्पशन की एंट्री करेंगे तो ये तो आपको प्रीवियस समझ में आ गया, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। केवल हम प्रीमियम के लिए एक और डेबिट करेंगे, क्योंकि यह कैपिटल लॉस है और लॉस को हम हमेशा डेबिट करते हैं। तो ये डेबिट करेंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट। तो आपको क्लियर हो गया, जब प्रीमियम पर शेयर रिडम्पशन कर रहे हैं तो एक एंट्री हो जाएगी प्रोविजन की और रिडम्पशन की एंट्री में ये प्रीमियम डेबिट कर देंगे। क्लियर। अब हम देखते हैं अंश परिवर्तन द्वारा शोधन। ये फोर्थ मेथड है, अंश परिवर्तन द्वारा शोधन। वेरी सिंपल। ये देखिए आप अंश परिवर्तन द्वारा शोधन कैसे करते हैं। हम फोर्थ मेथड देखते हैं, अंश परिवर्तन द्वारा शोधन। यदि अंतर्नियम अनुमति देते हो तो प्रेफरेंस शेयर का शोधन कैसे कर सकते हैं। या तो इक्विटी शेयर दे सकते हैं या नए प्रेफरेंस शेयर में परिवर्तन करके कर सकते हैं। यानी कंपनी क्या कर रही है, जो एग्जिस्टिंग रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है उनके बदले कंपनी इक्विटी शेयर दे रही है या नए प्रेफरेंस शेयर दे रही है। तो सिंपल है, ये एंट्रीज हम करते हैं। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू जो हम दे रहे हैं, तो इक्विटी शेयर दे रहे हैं तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और नए प्रेफरेंस शेयर दे रहे हैं तो टू न्यू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। थैंक यू।